एशिया कप 2025 जो कि T20 फॉर्मेट के अंदर इंडिया के अंदर इस साल होना था, उसके जो टेंटेटिव डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 12 सितंबर से 28 सितंबर तक एशिया कप खेला जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको दो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस देखने को मिलेंगे। एक प्रोमो रिलीज किया गया था इंडिया की तरफ से सोनी स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन की पिक्चर नहीं लगाई थी एशिया कप के प्रोमो में। और उनका जो मीडिया है वही जो पहले हरकतें कि पिछले साल जो हरकतें थी कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है, यहाँ पाकिस्तान को बताया भी गया हम एशिया कप करा लेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी हैं, तो जो भी डिसीजन होगा मोहसिन नकवी ने ही लेना है एशिया कप के हवाले से। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एशिया कप का टेंटेटिव डेट्स भी आ जाए और उसमें क्या कहते हैं आपको ये ना हो कि पाकिस्तान खेल रहा है या नहीं खेल रहा, क्योंकि अगर मोहसिन नकवी डिसाइड करेंगे तो मोहसिन नकवी पाकिस्तान को तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और जो इंडिया की जहाँ तक बात थी कि इंडिया में होस्ट होना था वो एशिया कप, वो ऑब्वियसली वो इंडिया में होस्ट नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। जो एग्रीमेंट पिछले साल किया गया था कि हम ना आपके मुल्क में आएंगे अगले 3 साल तक और ना क्या कहते हैं आप हमारे मुल्क में आना कोई भी इवेंट वगैरह खेलने के लिए, तो उसी के मुताबिक पाकिस्तान इस साल एशिया कप में इंडिया नहीं ट्रैवल करेगा। अब एशिया कप कहाँ होगा, दो कंट्रीज डिसाइड हो रहे हैं, उनमें एक यूएई है दुबई और एक श्रीलंका। श्रीलंका में ज़्यादातर मैचेस कोलंबो के अंदर खेले जाएंगे और यूएई में दुबई या फिर शायद आपके कुछ आधे मैचेस शारजा में भी खेले जा सके। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस कब कब हो सकते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक देखा है क्योंकि एशिया कप 12 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा, तो पाकिस्तान के मैच जो पहला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो ग्रुप स्टेज का जो मैच होगा वो 14 फरवरी को वो 14 सितंबर को खेला जाएगा। और जो सेकंड मैच है जो सुपर 4 या सुपर 8 का होता है वो आपका 21 सितंबर को खेला जाएगा, 28 सितंबर को आपका फाइनल खेला जाएगा। तो ये दो मैचेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बहुत ही क्रूशियल मैचेस हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया की आप देखो तो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस साइड है और एक तरफ पाकिस्तान की एक्सपीरियंस साइड। इस दफ़ा मज़ा आएगा मेरे हिसाब से मैच देखने का, क्योंकि पहले तो हम देखते थे ना विराट कोहली था इंडिया के पास एक जडेजा की ऑप्शन होती थी, इंडिया के पास रोहित शर्मा थे। अब वो सब खत्म हो चुका है उनका कैरियर, वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अब इंडिया की एक बिल्कुल नई प्लेइंग 11 खेलेगी और पाकिस्तान की तो प्लेइंग 11 में भी काफ़ी चेंजेस होंगे, लेकिन पाकिस्तान की ये कुछ क्या काफ़ी प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप वगैरह पिछले साल या पिछले 2-3 सालों में खेलते हुए आए हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है कि हमने इंडिया के खिलाफ एक प्रेशर मैच में कैसे परफॉर्म करना है। एशिया कप में कौन फेवरेट होगा ये अब कहना पहले इतनी देर पहले कहना बहुत मुश्किल है कि एशिया कप कौन जीतेगा, लेकिन एशिया कप में मेरे हिसाब से जो टॉप की जो 3 बेस्ट टीम्स है पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, ये 3 जो टीम्स हैं ये आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। और तीनों के पास देखो तो इक्वल बैटिंग है, इक्वल बॉलिंग है और इक्वली फास्ट बॉलिंग है। आप इंडिया में देखो, इंडिया के पास तो बैट्समैन तो बेतहाशा है, इंडिया को तो बैट्समैन की सोचनी नहीं है, बस ये सोचना है कि हमने बॉलिंग ऑप्शन में किस को खिलाना है, क्योंकि जडेजा नहीं है, एक नुकसान होगा इंडिया को। और जडेजा की जगह शायद आप अक्षर को रिप्लेस कर लो, ठीक है, तो इंडिया को देखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इंडिया के पास एक्सपीरियंस नहीं है। पहले टेस्ट मैच में देखा इंग्लैंड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक्सपीरियंस ही था, आप कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए, आपके कैचेस ड्रॉप हुए हैं, अभी कैप्टनसी का फेलियर था उस मैच में, आपके जो बॉलिंग है वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस नजर आई थी, बुमराह सिर्फ एक था और बुमराह के ऊपर ही डिपेंड करती है इंडिया। अगर कोई भी वर्ल्ड कप ले लो, कोई चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, कोई एशिया कप ले लो, तो बुमराह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और पाकिस्तान के पास हाँ एक बहुत आजकल ये न्यूज़ आ रही है कि यार बाबर आजम शायद वापस आ जाएगा। मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि बाबर आजम किसकी जगह वापस आएगा टीम के अंदर। क्या आप फखर जमान को ड्रॉप करोगे, क्या आप साइम अयूब को ड्रॉप करोगे, क्या आप मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करोगे, मतलब किसको आप ड्रॉप करोगे, तो बाबर आजम ये तो पता है ना बाबर आजम ने खेलना वन डाउन तक ही है मैक्सिमम, मतलब टॉप 3 में से किसी एक पोजीशन में बाबर आजम खेलेगा, तो आप किसे ड्रॉप करोगे ताकि आप बाबर आजम की जगह बनाओ। और वो जिसको ड्रॉप करोगे उस साथ भी नाइंसाफी है, और जो बाबर आजम को आप लेकर आओगे वो तो वैसे ही नाइंसाफी है मेरे हिसाब से। यार देखो कोई परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की फिलहाल, क्या परफॉर्मेंस है, या तो आप उसे ये जो अभी सीरीज आ रही है उसमें हम ट्राई करके देख लो, समझ भी आता है कि आप एशिया कप के लिए कंसिडर कर रहे हो। अगर आप डायरेक्ट लेकर आओगे एशिया कप खिलाने के लिए बाबर आजम को, तो यार ये तो मतलब वही बकवास हरकत है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में की है कि आपने वो फहीम अशरफ को डायरेक्ट लिया। आप लेके आते फहीम अशरफ को, आप खुजरी शाह को भी लेकर आते,
लेकिन आप फिर खिलाते ना सीरीज, उससे पहले हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी, जिम्बाब्वे के अंदर जो सीरीज हुई थी वही खिला देते उनको, ताकि कोई पता तो चले यार आपके प्लान्स में कौन है। क्या पता बाबर आजम आ भी जाए। मोहम्मद रिजवान के चांसेस बहुत कम लगते हैं, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के चांसेस लगते हैं मुझे अभी भी आने की, क्योंकि पाकिस्तान में ही ना होता, मतलब पाकिस्तान में एक हिस्ट्री है कि कोई भी एक कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके पाकिस्तान कोई एक प्लेयर लेके आया था, और वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी होता है। आप देखो 2019 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, आप ये इसमें चले जाओ इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी में खुशदिल शाह, फहीम अशरफ। तो पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता हुआ आता है, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आता है कि आप किसी भी प्लेयर को आउट ऑफ द बॉक्स जाके लेके आ जाते हो टीम के अंदर, वो परफॉर्म नहीं करता, सारा आप उसके ऊपर डाल दोगे और उसका कैरियर तकरीबन खत्म होता है। ये इशू है। खैर, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो को लाइक लाजमी करना, शेयर लाजमी करना, कमेंट लाजमी करना। मिलते हैं वीडियो